जब इसका टीजर लॉन्च हुआ, बट जब क्वीन ऑफ बॉलीवुड ने अपने अंदाज में ऐलान किया कि भैया संभल कर, ये शो बहुत ही अनोखा और खतरों से भरा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर। सो वी हैव ऑल ऑफ देम ओवर हियर, और ऐसा ही एक धमाका वो आज आप लोगों के साथ यहां करने आए हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट वो लोग हैं उतने इंपॉर्टेंट आप लोग भी हैं। Yes, it's a time to showcase to you all the trailer of the biggest and the most fearless show of India. Yes, Lock Up. Badass Jail, Atyachari Khel. So let's have the trailer on the screen, please. एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं, वो है ये लॉकअप। यहां कंटेस्टेंट्स की हाई क्लास जरूरतों का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, लेकिन इन सेलिब्रिटीज की तकलीफ के बारे में हम जरूर सोचेंगे। इसलिए हैंडकफ्स के साथ इन्हें मिलेगा ऐसे कंटेस्टेंट्स का साथ जिनका ये खून पी जाएंगे, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुल के जीने की आदत है। इसीलिए अब कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने। यहां से आउट ना होने के लिए इन सेलिब्रिटीज को अपने सीक्रेट्स भी बताने होंगे, वो भी सबके सामने। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज पर 24/7 नजर रखने के लिए इन दिस बैडएस जेल, जहां होगा अत्याचारी खेल। लॉकअप स्ट्रीमिंग फ्रॉम 27 February on all Balaji and MX Player, बिल्कुल फ्री। यहाँ सेलिब्रिटीज वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं, वो है ये लॉकअप। यहां कंटेस्टेंट्स की हाई क्लास जरूरतों का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, लेकिन इन सेलिब्रिटीज की तकलीफ के बारे में हम जरूर सोचेंगे। इसलिए हैंडकफ्स के साथ इन्हें मिलेगा ऐसे कंटेस्टेंट्स का साथ जिनका ये खून पी जाएंगे, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुल के जीने की आदत है। इसीलिए अब कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने। यहां से आउट ना होने के लिए इन सेलिब्रिटीज को अपने सीक्रेट्स भी बताने होंगे, वो भी सबके सामने। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज पर 24/7 नजर रखने के लिए इन दिस बैडएस जेल, जहां होगा अत्याचारी खेल। लॉकअप स्ट्रीमिंग फ्रॉम 27 February on all Balaji and MX Player, बिल्कुल फ्री। यहाँ सेलिब्रिटीज वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। Right, isn't it great enough? Zordar Khan is here. What a wonderful concept here, and what a wonderful host. Thanks to them. And it's an honor and a moment to call the very esteemed guests on stage. Please put your hands together for content Zarina Ekta R. Kapoor on stage, please. Along with her, MX Media CEO, Mr. Karan Bedi on stage, please. Of Balaji CEO, Zulfikar Khan. And the Queen of Bollywood, the stunning and fearless host of the show, Kangana Ranaut, on stage, please.
मुझे व्हाट्सएप करना जो भी है आपने। Celebrities over here, yes. May I request you kindly please be seated. Right. So straight away, I'll be starting with the host of the show. I'm a host, so host to host. Let's talk something about it. So Kanna, a very straight away question to you. आप पकड़ते भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला ये होस्ट करने का, तो जैसे ही आपने बात करी तो आपको फीडबैक कैसे मिला, स्पेशली आपके चहेतों से, जैसे शुभ चिंतकों से या हेटर से, क्या रिस्पॉन्स आया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बने। और ये जो शो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि टीवी में मेरी पहली टीवी या डिजिटल जिसे कहते हैं नया दुनिया का टीवी, उसमें मेरी पहली एंट्री है। और इट्स अ वेरी न्यू फेज फॉर मी एज इन माय करियर, इन माय लाइफ, एंड आई वांट टू थैंक एकता फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि मैं कोई शो होस्ट करूं या मैं टीवी पे या डिजिटल में अपना डेब्यू करूं। कभी इतना बिजी रहते हैं अपने काम में, एंड आई एम डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, तो मुझे कभी आया ही नहीं ये। इनके दिमाग में ये ख्याल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मुझे पता नहीं था। और ये इन्होंने मुझे लॉन्च करने का इनको पूरा ये जिम्मा जाता है, और ये आइडिया का भी पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट व्हेन शी अप्रोच्ड मी, सो देन आई फेल्ट यस, व्हाई नॉट, लाइक मोर देन पीपल अराउंड मी और एनीबडी, आई माई सेल्फ फेल्ट कि ये इट साउंड्स गुड आइडिया। क्योंकि मैं इतना भी तो कैसा फ्री में ज्ञान बांटती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को इस बात के कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो अच्छा हो गया मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि, और एंड देन इट्स कम्प्लीटली सम शो विच I think जैसे raw and the kind of stuff we like to see on digital reality shows, लोग कोई किरदार बनावटी या बनाए गए या लिखे हुए नहीं हैं इसमें। जो है आपको रियलिटी में आप कुछ लोगों में से खुद अपने हीरो बना सकते हैं, अपने हीरोइन बना सकते हैं, अपने विलन बना सकते हैं, अपने कॉमिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो it is open for interpretation. This is what I like the most about reality shows. And in terms of how I perceive a person, जिसको आप अच्छा समझते हैं और मैं उनको अच्छा ना समझूं, तो it will reflect a lot about my character as a host more than anything else. So मैं खुद भी I am also subjected to interpretation कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ, and मेरे क्या विचार है, क्या विचारधाराएं हैं। तो ये जो स्पेस है मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसमें कुछ भी मतलब ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, बहुत ही रॉ है। और अचानक से देखा है हमने कि इसमें इतना स्कोप होता है रियलिटी शोज में कि लोग जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप्रिशिएटेड। एंड आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। आई होप यू गाइज लाइक मी इन दैट कैरेक्टर, बिकॉज मेरे साथ कभी डायरेक्ट इंट्रैक्शन लोगों का, ऑफ कोर्स मीडिया का तो रहता है, लेकिन ऑडियंस का कभी नहीं हुआ कि मैं अपने एज अ कंगना मैंने उनके साथ में इंटरेक्ट किया हो। और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, इवन एक्टर्स में से बहुत ही कम लोगों को अब डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कीन। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन अब इस पार्ट रहेगा कि एक्सेप्टेंस क्या थी, रिस्पॉन्स क्या था, जिनको आपने बताया कि यार अच्छा कंगना ऑन टीवी होस्टिंग अ शो, मतलब रियलिटी शो। आई थिंक वी गॉट फैबुलस रिस्पॉन्स। और जितना मतलब मुझे तो ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्टेंट्स कौन है। सो मैंने कहा वो तो एकता जी आपको बता सकते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक लाइक काइंड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन एवरीबडी, एंड आई एम the way my dates are with the show, I'm going to watch every show and understand and be personally involved. So yes, I've got terrific response. Right, thank you so very much. Okay, coming to Ekta, very good afternoon, welcome. And my question is to straight away, show इतना आपने कहा India's biggest reality show and that too fearless, इसमें कुछ भी हो सकता है. So tell us something more about the show. Actually, we want to know more about it. क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जो बॉम्बे प्रेस मीट थी,
आपने कहा था ये ऐसा शो है जो कभी नहीं हुआ है, जितने कंटेस्टेंट वो अपना होमवर्क कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए देखने, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे जाना है, क्या होना, नथिंग इज अवेलेबल. सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट द शो? That's actually what's unique about the show कि अभी आप प्रिपेयर नहीं कर सके. इसकी कोई पहले सीजन्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है. आप कहीं भी देखकर अपने आप को प्रेप नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बना है, न्यूयॉर्क में बना है. जी इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी. जो 2-3 लोग बैठकर जिन्होंने वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया. ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि अब अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं रख सकता. यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल और इतना जेल 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 के बाद तो और सेलिब्रिटीज एंड जेल. तो आई वाज लाइक कंगना हैज टू हैव हर ओन जेल. आई एंड यू नो आई फील कि ये दुनिया ना हमारे जो दुनिया है ये सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक. और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो एक ब्रवाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है. Yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है. सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना ये पकड़ लेती है कुछ चीजें. तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी जो भी आप कह सकते हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला चले. यू नो आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक. बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है. तो ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा. सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी. Other side of the और coin. इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा. Wow, that's a unique thing. What a concept. कितना thought जाता है इसमें, कितनी journey है. That's really unique and eagerly waiting to see it on screen for sure. Okay, Karan sir, मेरा सवाल आपसे है कि ऑल बालाजी की टैलेंट और MX प्लेयर की अप्रोच बहुत यूनिक है. मतलब इट्स अ यूनिक कॉम्बो इन इटसेल्फ, इतना यूनिक कॉम्बो है. सो हमारे व्यूअर्स बहुत इगरली वेट कर रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्या हम देखने लगे, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ऑन स्क्रीन. थैंक यू फॉर दैट. देखिए जी, ये आई थिंक मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जो ये पहला रियलिटी शो है जो इस स्केल पे डिजिटल फर्स्ट किया जा रहा है. राइट. तो उसका मतलब ये है कि जो टीवी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्या हुआ है, रियलिटी शो जो बने हैं वो सारे टीवी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब ठीक है OTT प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं. वो एपिसोड जो टीवी पे आते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं और उससे आगे जाके आप कह लीजिए कुछ 10-15% एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिल जाता है. ये शो जैसे एकता जी ने कहा था, ये ग्राउंड अप से यही डिजाइन हुआ है, इंडिया की ऑडियंस के लिए डिजाइन हुआ है, इंडियन कंटेंट मेकर से डिजाइन हुआ है, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है. राइट. तो उससे हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि ये जो सारी इसकी जो शो की रिवीलिंग होगी, जो इंटरएक्टिविटी होगी, जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होगी. कंगना जी ने अभी बोला कि ये पहली बार होगा कि ऑडियंस विल बी इंटरैक्टिंग विद मी. तो वो नॉट ओनली के कंटेस्टेंट्स होंगे बट इवन जो ब्रॉड ऑडियंस होगी. पहली बार जिंदगी में शो ऐसा बनाया जा रहा है जो सिर्फ SMS वोटिंग तो सब पुरानी चीजें हो गई हैं जो बहुत शोज में हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड अप से डिजाइन हुआ जा रहा है. और MX में हमने ये ऑलवेज किया है. यू नो हमारी प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, गेमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत चीजें हैं जो इस शो में हम जो सारी लर्निंग्स हमारी हैं एज अ प्लेटफॉर्म वो हम इस शो में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर दैट ये यूनिक एक्सपीरियंस हो जो यूजर के लिए, नॉट जस्ट के हम आके देखें बट हाउ हम इस शो के पार्ट हो सके. एग्जैक्टली. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड हैव बीन दिस. इंटरैक्टिविटी इसमें सुना काफी है क्योंकि जो आपने भी एक्सप्लेन करी थी कि इंटरैक्ट करेंगे तो उससे डेफिनेटली ऑडियंस बाउंड तो रहेगा और वेट भी करेंगी व्हेन इज द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप. राइट. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स फॉर. ओके जुल्फिकार सर, अब आपसे बात करना चाहेंगे. आपसे एक सवाल. कहते हैं कि ऑल बालाजी हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेके आता है, रिस्क लेता है, डिफरेंट करता है और जैसे कि ना कुछ हट के करने की सोचता है और करते भी आए, कामयाबी है. तो उसके साथ एक रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी और कामयाब होंगे नहीं होंगे. वो रिस्क फैक्टर से कैसे अपील करता है
एंड आई हैव कम टू नो कि ये पहला एक ऐसा रियलिटी शो है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कह लीजिए या टीवी पे कह लीजिए, जिसकी गेम भी लॉन्च हो रही है. इज दिस द रियलिटी व्हाट यू हियरिंग अबाउट? पहली बात तो आपने जो कहा रिस्क फैक्टर, यस मेरे बगल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद रिस्क आता है. सर, रिस्क इनसे भी डरता है रिस्क लेने में, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं? जब आप एकता के साथ काम करते हैं तो आप एक चीज समझ जाते हैं, हाउ टू ब्रेक बैरियर्स. राइट. शी इज ऑलवेज, आई मीन, जब आप देखिए, जब टीवी में उन्होंने किया, मूवीज किया, डिजिटल किया, तो शी एक्चुअली इंस्पायर्स यू. आप उनके साथ कमरे में बैठिए तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू ब्रेक बैरियर्स एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली. सो दैट्स द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप किया हुआ. राइट. सो जब इस शो के बारे में बात हो रही थी और इससे पहले आपने इंटरएक्टिविटी की बात करी जी, इट वाज एक्चुअली एक थॉट जो पुशबैक था हमें कि व्हाट कैन वी डू मोर. अभी तक जो होता है कि आप जो हम लोग टीवी की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, लीन बैक, Yes. बैठ के देख रहे हैं. अभी हम थिएटर में बैठे हैं, आप लीन बैक. हाउ डू यू लीन फॉरवर्ड इनटू द शो? एंड मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, फिर सडनली घर में एसटीडी आ गया, पीसीओ में जाके बात करने लगे. फिर देखते देखते सबके हाथ में फोन आ गया है. So you are encouraging people, audiences, for that, taking the level of interactivity to a new level. You're telling them be part of the show. That's unique. That's another unique. And it is actually the first time in the world where a metaverse-backed fantasy game developed किया गया है, which will play along while the show is happening. My goodness, yeah. This is just a big round of applause, yeah. Come on. Game along the show for interactivity. It's the very first thing happening across the nation. In fact, I think the globe, the TV industry as well. Okay, coming back to Kanna. Kanna, मुझे एक चीज और भी पता लगी है कि आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च करी है, कल कुछ हुआ है ऐसा? Something has happened. We come to know about it. Just reveal that to us. See, there are so many FIRs on me. और दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन FIR सिर्फ मेरे पे ही होती है. तो आई हैव ऑल्सो पिक्ड 16 पीपल जिन पे मैंने FIR किए हैं, और उनको नोटिस जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा. सो यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट दैट वेरी सून. Wow, thank you so much. So it's related that way. Okay, एक तो I want to ask you one more thing. अभी मुझे पता लगा एक वीडियो आया, आपने देखा है, कोई एक्ट्रेस आपकी परमिशन के बिना आपके वैनिटी में घुसी और वहां पकड़ी गई. ये क्या स्टोरी है, प्लीज थोड़ा सा बताएं. मतलब एंट्रिंग टू समबडीज वैनिटी इज नॉट अलाउड. समथिंग इज देयर. मेरी वैनिटी या कोई उनकी वैनिटी में जाके उनको पकड़ लिया. मुझे तो पता है कि आपकी वैनिटी में आया था जी, कुछ समथिंग वाज चेक्ड आउट. सो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने हस्बैंड को फिजिकल अब्यूज के लिए ब्लेम किया है. दोनों साइड्स हैव बिकम वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एंड शी इज आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट. ओह, एंड उनका नाम हम बहुत जल्द लोगों को बताएंगे. She has refused a lot of reality shows, but she said if Kangna is there, she will support women. So I want to be on this show. wow, that's great. That's unique. That's the unique thing about the show. Wow, that's great. Okay, I think मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए. As a host, कि मेरे को क्या देखने को मिलेगा, as a viewer क्या होगा क्या नहीं, और game के लिए I'm always on. So I open the platform for the media to ask questions to you all. So please raise your hand. We'll send the mic to you. Let's do it that way. Let's be more organized. So I saw that lady raising her hand very first. Can we send a mic to the lady at the back, please? The very first. Or you can say it loud there from there itself. You need a mic for that? Yeah, mic loud. Okay. Can you pass on the mic to her, please? Okay, it's there. Thank you. And please do check it. Is it on? It's on. Yes, we can hear now. Hi. Hi Kangna, hi Ekta, hi everyone. So first of all, congratulations that you are debuting in digital. So in your teaser of Lockup, you have said so many things like कि जितने haters ने आप पे FIR किया है और nepotism का फॉर्मूला अपनाया है, और उसके बाद आपने कहा है कि इस जेल पापा के पैसों से बेल भी नहीं मिलेगी. So आप होस्ट होने जा रही है, तो क्या ये शो आपकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, दे गेट टू मच क्रेडिट फॉर ऑल द क्रिएटिविटी. सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द होस्ट हियर, बट चाहे जो भी कंटेंट है, तो ये जो
बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, and so of course there is a team that write the dialogues, there is a team that build the concept, and like I said कि जैसे अब एकता जी ने खुद कहा कि there is so much jail happening, there is so much, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, it's unbelievable. तो उनको ये आइडिया आया कि why don't we explore this, कि there are certain, कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के, या व्हाट इज ऑफेंसिव, व्हाट इज नॉट ऑफेंसिव, गिविंग इट, रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें. तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो है यूज की गई हैं, और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मेरी कुछ लाइनें काफी फेमस हैं जो कि they have been used. Yes. So okay, Kangna, thank you so much. I'm Paromita from Cinema Beast, and thank you so much for answering. And best of luck. And best of luck to Ekta too, because you both are famous for breaking the stereotypes all over Thank you. Bollywood. So thank you so much. Thank you so much. So the inspiration is coming from you as well. The real dialogues have been used as a tool. Totally. Yes. Yeah, that's great. Okay, one more question, please. Hi, Kangna. Already Hi, appointed. Hi, everyone. First of all, congratulations for this beautiful show. First time in India. We are just hoping it's going to be a very big one. First thing, Ekta ma'am, we have seen you are so much spiritual, and so has Kangna. Like every time you visit Ajmer Sharif or you visit several type of temples and everything, whether you're in Himachal or Uttarakhand. So we have just recently spotted on Alt Balaji social media platform that you have been in Bangla Sahib. Obviously, you're in Delhi, so Bangla Sahib without it's not possible. So how was the overall experience over there? ब्यूटीफुल. बंगला साहब जाने के बाद एक्चुअली मैं कंगना को भी बता रही थी, कंगना जी को, कि हमारी जो मॉम साइड है दे आर सिंधीज, और वी बिलीव अ लॉट इन गुरुज, तो मेरी मॉम ने, my dad said I learned the Gayatri mantra from, but mom and her whole side I learned Ikunkar first from, because of my mom I had done that episode where Mihir is sung through Babaji, because my mom was like, and she was most happy about that. तो दिल्ली आकर जब भी हम जाते हैं अमृतसर तो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, दिल्ली आते हैं बंगला साहब, अब ये चीज़ें हम करते ही हैं. सो वी वेंट टुगेदर कि प्रोमो लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो क्यों ना ब्लेसिंग लेके आए बाबा जी की. Ekta ma'am, one more question. I think that we should give chance to others as well. Thank you so much, ma'am. The lady in the front, please. This side, please. Can we have the mic this side, please? Second row from the front. Thank you so much. Thank you. Please. Hi Kangna, this is Varsha from Navbharat Times. Hello Varsha. सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि आप लॉकअप के लुक में बहुत ही खूबसूरत और दमदार दिखी हैं. आपका लुक सबसे बेस्ट था. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने लॉकअप क्यों चुना? थोड़ा सा आपने हमें बताया है अभी इंट्रो में, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बताएं. और अगर आपको मौका मिलता है किसी को लॉकअप या जेल में डालने के लिए, तो कौन सा नाम होगा? बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं लॉकअप में होना फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी. सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी. आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर, एंड आई थिंक एकता. मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे, और तुझे आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे. And I'm a great admirer of Mr. Amir Khan. I would like to have him also in the lockup, and I also love Mr. Bachchan. Of course, I can get auditions. They're not the contestants. They're just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If
you say any names, I am definitely going into lockup. Okay, fine then. Well, I'll leave it at that because I don't want more FIRs on me. But it will be a nice assorted list of people from all walks of life, some politicians, and there will be actresses as well, and of course people who are not from glamour business. They are coming from another walks of life, like designers or teachers or professors and things like that. So I'll build a if I have, of course, these are not the people that the ones I've named, but these are just some of the people I would like to have in my lockup. All right. Kangana, I have a question. yeah. Kangana, whatever you do, you give your 100% and you give your best. So during this whole lockup series and episodes, did you try to personally meet the contestants? Are you going to feel? Do you have some personal experiences with them? My personal experience, no. Well, like I said, this is something that the team of Balaji and MX Player, they have developed it from the scratch. So their teams are doing research. But what I have to do is that when the list is finalized and जब वहाँ पे contestant जाते हैं, तो I have to indulge and engage with them and maybe mentor them or at times guide them or at times kind of give my peace of mind, all kind of. आपको तो पता ही है इस टाइप के रियलिटी शोज में जिस तरह की सिचुएशंस इरप्ट होती है उसी तरह का कंटेंट बनता है और जिस तरह की लोगों की केमिस्ट्री होगी कि कौन कौन से कैसे लोग होंगे और कैसे कोई ट्रबल मेकर, कोई लव अफेयर्स, कोई पीस मेकर्स कैसे होंगे, तो उस हिसाब से देयर इज नो सर आई एम वेरी ओपन टू हाउ द सिचुएशन विल बी. मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये होस्ट करने का, तो लेट्स सी. I'm looking forward to it. I would want it to happen every year, but let's see. Absolutely, because उसमें कुछ prep अभी कर ही नहीं सकते हैं, so we'll see how contestants going and then accordingly. Hi Kangan, my question is for you. You can't prep with somebody. When your reality show begins, each of the contestants' real personality comes when the show starts. When you're locked up, when you're stuck, you're pushed against the wall, then your inside comes out. Otherwise, it's all outside. So we will have dockets on everyone, which ma'am will see. But after that, Kangana ji will actually have to see them on the show, because while interviews are there and we've done all our psychological studies on everyone, the big fun or the real nature of any human being comes out when they are pushed against them. Hi, my question to Ekta ma'am. One last question, please. One last. And the gentleman has. It's been ladies asking the question. Let the gentleman ask the question. Please. One question, please. You want more? Okay, we are open to it. Okay, Can I please ask? एक तरह we will give you a chance for sure. there's an iconic show क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक बार फिर से जो है आ रहा है, तो सबसे पहले उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है? और फिर कंगना मैम आप कितना फॉलो करती हैं कभी टीवी शोज या फिर एक टाइम उनको कोई ऐसा शो जो आपको बहुत पसंद हो? टीवी शो की अगर बात करें दे देना माइक. एक्चुअली ये मैं यहाँ तक ही आंसर करूंगी कि आई हैव वर्कड विद टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एंड बोथ आर born on the same day, Smriti and Kanna, and it's great to have Kyunki back. It was tough as a decision. I'm sorry, I left the video. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो शो वापस आ रहा है. मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो, और गुजरात में पूरे देश में इतना देखा गया कि मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मेरा नाम बना उस शो से. सो आई एम वेरी हैप्पी. हेलो, मेरा नाम Right. पूजा बत्रा है, मैं जी मीडिया से हूँ. कंगना एकता, मेरा आपसे सवाल है कि आप कंटेंट क्वीन और आप बॉलीवुड क्वीन, दो क्वीन एक साथ आ रही हैं, तो जाहिर है कि ज़बरदस्त धमाल होने जा रहा है. तो आपने जो ये कहा है कि ये सभी रियलिटी शो का बाप है, तो ये क्या किसी दूसरे रियलिटी शो के ऊपर कटाक्ष है या कैसे? मैं यही कहूँगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. अगर आप अपनी शो की
थोड़ी बहुत तारीफ कर ले इसका मतलब ये नहीं आप किसी और को नीचा। दूसरी बात ये है कि हमारी रियलिटी शुरू भी नहीं हुई, हम प्रमोशन कर रहे हैं और हम लोगों को ये कह रहे हैं आप आके देखिए क्योंकि हम कुछ अलग कुछ बड़ा बना रहे हैं। बट इन ऑल ह्यूमैनिटी हमें भी नहीं पता कि कल जाके क्या होगा। सो ऑनेस्टली किसी और पे उंगली उठाना हम बिल्कुल वो सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हमारा ये है कि हम अलग हो, सबसे बेहतरीन कोशिश करें। कंगना, आप हमेशा अपनी राय को बेबाकी से रखती हैं, हमेशा अकेले ही सबसे भिड़ती हुई नजर आती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपने काफी भुगता भी है इस चीज को लेकर के, कौन सी एक चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है कि नहीं चलना है और अकेले चलना है और भिड़ना है सबसे? वेल आई थिंक हर एक की अपनी जर्नी होती है और मेरा जो और एक अपना नेचर होता है। बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा है, तभी तो मैं अपना घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं अपने पापा की भी नहीं सुनती थी बचपन से ही। तो मेरा नेचर ही वैसा है। तो यहाँ पे भी जो बिग डैडी बन के बैठे हैं उनकी भी नहीं सुनती मैं, क्योंकि मैं अपने खुद के डैडी की नहीं सुनती हूँ। तो दैट इज हाउ आई एम। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद सक्सेस होने के बाद में मैंने रिबेल किया या जो भी है, मगर अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखें तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ और सक्सेस भी मुझे एक अलग तरीके से मिला है। 10 साल के संघर्ष के बाद, वो भी अलग तरीके की फिल्मों में अलग तरीके का काम करके, अपने ही तरीके से एक्टिंग करके और अपने ही तरह का एक नया सिनेमा जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए। तो मेरी जर्नी में हमेशा ही संघर्ष रहा है और वही मुझे मैं हमेशा दिल और दिमाग से दिल की सुनती हूँ। तो वो जो दिल की आवाज है उसको मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन भी है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। Hi, my question is for Ekta ma'am. Do you think comparisons with Big Boss are inevitable because that's also where the contestants get locked up inside? All captive realities all over the world get compared with each other. Yeah. And this is a captive reality. So it's like saying, did you ever get scared because one soap opera got compared with the other? There is no ways you can hide that from that, There'll be 10 shows and they'll all have this. We will see them as same stories, but they've all worked on their own differences. But like I said, there is going to be constant comparison and people will say anything. But captive reality and originally created captive reality will have its own difference. आप देखिए कितना अलग होगा. Okay, just all right, thank you so much. Will it only be Kangana who will decide the fate of the contestants, or the viewers will also have something, some sort of a participation? I think, as I said before, this is a pretty unique concept. One is, as Ekta just pointed out, captive realities are not new. But there has been a lot of psychological research on being captive in a house versus being captive with a clear power dynamic, jailer as well as the jailed. I think some of that power dynamic will show up in the show. And secondly, as I said earlier, I think this is a show where users can actually be part of the experience. Now, what all that is, or what the different ways are, I think we'll reveal a little bit as we get into the show. But to reiterate, yes, comparisons will be made, but you have to think first principles and build ground up. Right. Just last question. This gentleman has been waiting since long. Gentleman in green. Last question, please, quickly. एनबीटी प्रिंट से मेरा सवाल शुरू से थोड़ा सा हटके है, बट फियरलेस नेचर पे ही बात करता है। रिसेंटली आपने गंगूबाई को लेके एक कमेंट किया, जो बच्ची ने नकल उतारी थी शायद आलिया भट्ट की, और उसमें आपने फॉरवर्ड पीएम को भी ट्वीट किया था। तो कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे बहुत, मैं पढ़ रहा था, उसमें से एक कमेंट कह रहा था कि आप इंटेंशनली ऐसा करती हैं ताकि फिल्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसकी कमाई पे असर पड़े। आपकी क्या इंटेंशन होती है, वो जानना चाह रहा था मैं। सबसे पहले तो जब मैं जो बच्चे हैं 6-7 साल के बच्चे हैं और वो किसी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक इट इज टू हार्म एनीबडी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस और द मनी दैट दे आर गोइंग टू मेक, बट shouldn't there be the conscious keeper of the society? Shouldn't artists also have an opposing view
even in politics, when we appreciate an opposition, right? The presence of opposition is so important everywhere. I have a question. So the presence of opposition is so important in every field. It is not just politics, right? If there is no opposition, then what is there? The person will only have their way. So if I am not an authority, I'm not going to jail them or anything. I am viewing my opinion that this looks wrong to me. So you think that just because it is not in their interest of making money, my voice should be shut? Do you think it should be like that? No. It is in the interest of the girl children who are being exploited to imitate the TikTok videos and to imitate a sex worker with a beady in her mouth. So you think just because it doesn't serve somebody's purpose economically, so my voice should be shut? No. Right? So nobody's voice should be shut. And that's, social media should not only be used to use filters and put your fancy clothes on. It should also be, it should have a place where people can give opposing views. I am not saying that I am right or they are wrong, but I am saying that I should have the freedom to say, and there should be definitely in creative field, there is absolute intolerance for any opposing views. That shouldn't happen. Tomorrow when I am going to make my film, my first directorial, solo directorial, Manikarnika was in collaboration, I would want people to, say what they feel. And I will be very much open to this. And I don't have to address every opposing view, or I don't have to shut everybody's view, but to say that, oh, this person is saying this because I should not make, maybe be able to sell 10 tickets or something. Oh, this person must be wanting to cause, harm to my, financial earnings of my film. What kind of petty thought is that? It's a petty thought, right? If you have the freedom to make the film that you want to make, don't I have the freedom to perceive it the way I see it? Right. You want to doctorate my perception also? No. Don't be so controlling. Right. Having said that, I would thank you all. Thank you so much. Now I have a question. First of all, I would like to take this pleasure that I'm sitting in front of most of the powerful ladies of our country who are representing women empowerment. So my question is to Kangna. Kangna, you are going to work in this show which you are saying that ये सबका boss है, सबका बाप है ये show. So what do you think that this is going to put you in more controversies or is going to give you more fame? As we can see people around, we have more criticism. We have an example even today. So like people do not appreciate what you do. Women empowerment is something you encourage people and anybody can ask and you both are great examples for female. But men somewhere in Indian society, men still try to occupy the space that you cannot speak like this. And whatever you are doing it for your sake, for your fame and publicity. So how do you take this show as a fame or as you are going to put yourself in more controversy? What do you say? This is something very new for me. Like I said, and it is nothing scripted, or we don't know how the things will go, and how the contestants would behave, and even for India, for the world, it is something very, very new. And even though we, Ekta ji and we are very strong, and Please we have come. So we are very strong and everything, but at the same time, we cannot deny the fact that we have had so much support of so many men in our lives, and there are two very strong men on both our sides to support us and to guide us. So we can't deny that. So this is definitely not a show for male bashing or anything. This is something that where we are going to kind of encourage the spirit of just being kind of emotionally naked with each other and just kind of sharing. And it is not just all. I am sure the show will not be just something that we are going to only enjoy. We learn so much from even reality show, isn't it? Like, we know about contact, and we know about how people are and the truth. Like, there is Ekta ji said, a sense of human psychology, how we do what we do. So there is a lot to learn also from others.
even though, you know, we are not in that situation, but when we identify, we learn, we live with them, and we live through everything that they go through. So it is also a huge engagement. So there is so much to look forward to, not just But Kangana, controversies. this is very interesting because there's one contestant who's definitely coming in for male bashing. Because the men in her life have not supported her. So we are going to see some women, like she said, who have not got good men and not got men who support her. And this one contestant has decided to come in, and I can't tell you the name, to tell her story about how the men in her life exploited her. Karan, I have a question for you. Right. Just telling you that can we assume that your first contestant will be Nisha Rawal? Because I'm just very I will not say any names. Right. So moving from flame game to fame game, moving to the next question, please. my question is for Karan actually. It is I'll come to that. I'll come to you, sir. The lady is asking. Please, let's respect that. I'll come to you. कम से कम शो से रिलेटेड तो पूछने दीजिए मैम। नमस्कार, मेरा नाम राजू हो रहा है। हम 5 के जमाने से कवर करता आ रहा हूँ, तो प्लीज शो से सर, मोस्ट वेलकम सर। नहीं, बिल्कुल सर। एकता मैम, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इसको MS प्लेयर और अपने उसमें लाइए, क्या ये किसी चैनल पर भी देखने को मिलेगा, जी स्टार या शोटी पे? पहला सवाल। एक छोटा सा और है कि इतने बरस हो गए, मैं 25 साल से कवर कर रहा हूँ आपके शोज को, मतलब जर्नलिज्म में। लोगों के पास कॉन्सेप्ट की कमी हो जाती है, आपके पास इतने बेहतरीन और इतनी अच्छी चीजें कहाँ से आती है? आपने तो मेरा दिन नहीं, मेरा साल बना दिया। मैं कम से कम 20 डायरेक्टर जो आपके यहाँ से आए हैं, जिसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लंबी बात हो जाएगी, जिनके आप, क्योंकि टेलीविजन की दुनिया आपने बदली है, तो बहुत सारी बातें अलग अलग हो जाती है। तो जैसे ये लाइन हो सकता है, इसके बाद एक नई राह चल पड़े इस शो में भी, है ना? तो बस यही जानना। He's thoroughly following you, not giving out the names. See, मेरा एक ही बिलीफ है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। So मैंने एक ही चीज की है कि कभी कभी डर लगता है, बट कुछ नया करने का दिल करता है और मैं करती हूँ। कॉन्सेप्ट की कमी अब भी, मुझे भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट की कमी है। मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे जंग लग गया है, मैंने बहुत रिपीट किया अपने आप को, और जब कुछ नया आता है मेरे हाथ में तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। उसमें सक्सेस और फेलियर इक्वल मेजर से हो सकता है, और जिंदगी एक है तो 2 बार क्या सोचना। आप पूछो। चैनल पे अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, अब अगर कुछ चेंज हो जाए तो जुल्फी और करण आपको बताएंगे। Right. I would like to ask a question. Please, I would ma'am. like to ask Karan a question. Karan, MX Player has been growing like exponentially with its recent partnerships also. This show, how does it add on to your growth, and how do you see your platform's growth coming over the few years? So again, I will go back to something I said in the last press conference we did. There are 200 million TVs in India. और सर आपका चैनल का क्वेश्चन भी sort of आंसर करता हूँ मैं इस पे, कि टोटल इंडिया में 200 मिलियन टीवी सेट्स हैं। ऑलरेडी इंडिया में 600 मिलियन प्लस 4G स्मार्टफोन्स हैं। तो the OTT revolution is not going to come. The OTT revolution has come. Now it's just a question of how big it's going to get. So for us, it's, you know, our core thing is give users a disruptive experience, give users an experience that they would come back for, and do something unique with all the technology that is available at our disposal. So I can't remember who it was. There was a famous astronomer who had once said it, not a server, so astronomical writer, who said that you know, technology in its core form is indistinguishable from magic. So that's what we go out to do: use technology, give users something that they haven't seen before, and partner with absolute superstars like Kangana and Ekta to make sure that we are able to do all these magical things. Right. Thank you. Hi, I have a question for you. We have to go. So. Right. So this is what I've been asking for. Yeah. Karan sir, can you please let us know how was it that you partnered? Why did you partner with Ekta ma'am, and why did you choose Kangana for this?
I think that question has been answered. I mean, how can I answer that question? These are two of the brightest minds in the entire world, probably, I would say, when it comes to our area, right? You've got Kangana, who's been disruptive in almost everything she's done. Ekta, who has created categories. She talked about Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. The whole category is called Saas Bahu. Like it was invented by her sitting there. So I mean, I don't think I need to say more than what I've said with this. I think path breakers, and we hope to create stuff that's even more path breaking together. Right. Thank you so very much. Thank you so much, and we are thankful to our esteemed guest. Please.